जय गुरु। आज फिर आपके बीच उपस्थित हो पाने का एक सुयोग मिला। मैं अपने आप को काफ़ी उत्साहित आनंदित अनुभव कर रहा हूँ। आपकी सहयोग से विचारों का आदान प्रदान के माध्यम से सही रास्ता निकालना, ये एक मात्र लक्ष्य है। हम लोग कहते हैं कि क्रोध मनुष्य को नहीं आना चाहिए। हम लोग ठाकुर जी के सामने, ठाकुर जी मतलब हमारे इस युग के पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, उन्होंने जो विधान दिया हमको हमारे जीवन को परिचालना करने के लिए, जीवन के सभी प्राप्ति जो ईश्वर ने दिया उसको सही दिशा में ले जाने के लिए उनका विधान है। तो वही विधान वो बोलिए, नियम बोलिए, जिसको हम अनुसरण करते हैं, जिस सत्य को हम अनुसरण करते हैं, तभी हमारी जो सृष्टि ने जो कुछ भी दिया उसका हम उपयोग कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं। अगर वो सही दिशा में नहीं गया तो वही चीज हमको कष्ट का कारण बन जाता है। ये कहा जाता है कि मनुष्य को क्रोधित होना एक मनुष्य के विनाश के रास्ते की तरफ ले जाता है, गलत दिशा में ले जाता है। ये हर लोग जानते हैं, मानते हैं। हमारे पूर्व घटनाओं के माध्यम से हम लोगों ने देखा। इसीलिए ठाकुर जी के सामने हम लोग सवेरे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में ही सबसे पहले हम उनको कहते हैं, बहुत सारी चीजें हम उनको एश्योर करते हैं, बहुत सारी चीजें हम उनको कमेंट अपने आप को बोलते हैं। सबसे पहले बोलते हैं मैं अक्रोधी। मैं अक्रोधी मतलब ठाकुर जी के सामने हम बोलते हैं कि मैं क्रोधित नहीं होऊंगा। मगर ये जो क्रोध है, क्रोध की जो कैरेक्टर है, क्रोध जो सृष्टि है, वो ईश्वर ने स्वयं किया। उसको हम सही तरीके से पालन नहीं कर पाने की वजह से, फॉलो नहीं कर पाने, यूज नहीं कर पाने की वजह से हमारे जीवन में क्रोध जब आता है वही कष्ट का कारण बन जाता है। मनुष्य कहते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, मगर मैं समझता हूं गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा को लाया जाता है। जैसे आपका पिताजी ने आपको कुछ बोला, डांटा, आपको गुस्सा आ गया, गुस्सा आया, आपका मन में गुस्सा आया, मगर उसको आप रिएक्ट नहीं कर पाए, प्रकाश नहीं कर पाए। क्यों? पिताजी आपसे ज्यादा सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है। और वही चीज अगर आपका छोटा भाई आपसे कहे, या आपका दोस्त कहे, या पड़ोसी कहे जो आपसे छोटा है, जो आपसे कमजोर है, वही कहे, वही जब गुस्सा आता है तो गुस्सा को हम रिएक्ट कर देते हैं। पिताजी कहने पर रिएक्ट नहीं कर पाते, और हमारे नीचे जो है वो जब कहते हैं तो हम रिएक्ट कर देते हैं। और ये तुरंत रिएक्शन से ही हमारा जो गुस्सा है, गुस्सा आने की जो संभावना बनी है वो गलत दिशा में चला जाता है और हमको विनाश का कारण भी बन सकता है। जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने समझाने के लिए गया था कि ये युद्ध एकमात्र उपाय नहीं है, इसको रोको, और ये निदान है, इसको एक्सेप्ट करो, मगर वो जो दुर्योधन है उसके मन में जो भावना था वो तुरंत जो है उसको रिएक्ट किया और ऐसी बातें बता दी जो वो खुद बाद में अगर सोचते मैंने क्या बताया तो वो भी सोचते समझते कि जो है मैंने ये गलत बता दिया। उन्होंने बताया वो तो 5 गांव मांगने गया था, भगवान श्री कृष्ण 5 गांव मांगने गया था, उसने तुरंत रिएक्ट किया
और तुरंत रिएक्ट करके बताया कि सुई के नोक के बराबर भी मैं जमीन नहीं दूंगा। मगर सुई के नोक के बराबर जमीन से उनको क्या लेना देना। मगर ये जो रिएक्शन है, ये अपने अंदर जो क्रोध की भावना को वो समझ नहीं पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से अपना रिएक्शन ऐसे कर दिया। और उस रिएक्शन के बाद जो हुआ आप सब जानते हैं। ये जो क्रोध आता है, क्रोध को हम लाते हैं, क्रोध आता नहीं है। अगर आता तो बच्चों के सामने भी आता, बड़ों के सामने भी आता, हमारे शक्तिशाली के सामने भी आता, और जो हमसे कमजोर है उसके सामने भी आता। मगर क्रोध आता नहीं है, हम लाते हैं। हम जानते हैं कि वो हमसे कमजोर है, इसीलिए क्रोध को हम लाते हैं। हम जानते हैं वो हमसे बड़े हैं, वो हमसे शक्तिशाली है, हम क्रोध को नहीं ला पाते। क्रोध आता है अंदर ही अंदर रह जाता। ये जो कंट्रोलिंग पावर हमारे जीवन में, जब कंट्रोलिंग पावर नहीं रहता है, नियंत्रण करने की क्षमता नहीं रहता है, तभी हमको वो उत्तेजना पैदा करता है। और उत्तेजित मस्तिष्क जब हो जाता है, तब हम क्या कर रहे हैं हम सोच के नहीं करते कि इससे क्या होगा, क्या करना चाहिए। वो दिशा हमको गलत दिशा में ले जाता है, सोचने की क्षमता को छीन कर देता है, और हम अपने नियंत्रण में नहीं रहते, तभी ऐसी रिएक्शन कर देते हैं। इस कंट्रोलिंग पावर को डेवलप करने के लिए हमारे पुरुषोत्तम, हमारे साधक लोग, हमारे इस युग के पुरुषोत्तम हम लोगों को बहुत सारे विधान दिए, जैसे नाम, ध्यान, प्रार्थना, बहुत सारी उनके कर्म के माध्यम से। जब वो हम करते हैं, जब नाम ध्यान करते हैं, तो हमारे जो नाम ध्यान जो करते हैं, अगर अर्ली मॉर्निंग में करें, जहाँ पोल्यूशन लेवल बहुत, साउंड पोल्यूशन, बहुत सारी पोल्यूशन लेवल बहुत कम रहता है, उस समय अगर रहे तो एकाग्रता होता है। ये जो नाम करते हैं या ध्यान करते हैं, एक्चुअली जो ध्यान करते हैं, जो कंसंट्रेशन या मेडिटेशन जो हम कहते हैं, ठाकुर जी से हम लोगों ने यह सीखा, मेडिटेशन या कंसंट्रेशन या नाम ध्यान, ये नाम ध्यान तब तक सक्सेस नहीं होता। हम नाम करते हैं, हम जानते हैं कि नाम करने से हमको कंट्रोलिंग पावर होता है, हमारे सेंसस लेवल को बैलेंस करता है। मगर वो ठाकुर जी के सामने हम लोगों ने ये जाना, जब तक नामी पुरुष से युक्त नहीं है, हम नाम तो करते हैं। जैसे एक हम तोता पालते हैं घर में, अब तोता को हमने नाम सिखा दिया, राम 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 सिखा दिया, और दिन भर राम राम कर रहा है। मगर जब बिल्ली आता है, जब विपत्ति आता है, तब भूल जाता है, तब टैं करने लगता है। क्यों? वो नाम तो कर रहा है, मगर नामी पुरुष से वो युक्त नहीं है। वो नामी पुरुष कौन है उसको जानकारी नहीं है। जैसे एक माँ ने अपने बच्चे का नाम रखा सोहन, और जब बच्चे को बुलाता है, सोहन करके बुलाता है, सोहन नाम के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लड़के हैं, आएगा कौन? किसको वो बुला रहा है? वो जब तक नहीं होगा, तब तक वो हमारा जो आवाज, हमारा जो ध्वनि उनके पास नहीं पहुंचेगा। उनके शरण में उनके लड़के का चित्र आ जाता है, शरण में आ जाता है, उस नाम का नामी पुरुष को हमारे दिमाग में हो जाता है। तब हम जो वो नाम करते हैं, वो नाम सही दिशा में, और वही हमारे आत्मा और परमात्मा का मिलन करा देता है। इसलिए नाम के साथ साथ नामी पुरुष का होना जरूरी है। नामी पुरुष बिना अगर नाम करेंगे तो हमारा समाधान नहीं होगा। वो जो नाम ध्यान जो हम करते हैं, उससे हमारा मेंटल स्टेटस को बैलेंस करता है, सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें गुस्सा आ जाता है, और जब गुस्सा आता है और उसको हमको क्या करना है, ये हमको सोचने की क्षमता को छीन कर देता है। हम तुरंत रिएक्ट कर देता है, और जो विनाश का कारण बन जाता है। और वही अगर सोचने की क्षमता को डेवलप किया, जैसे भगवान श्री कृष्ण देखिए, उनके सारे महाभारत में उनको कभी गुस्सा होते नहीं देखा। बहुत सारी ऐसी परिस्थिति आई जो गुस्सा का कारण था, मगर उन्होंने गुस्सा का प्रदर्शन नहीं किया। क्यों? उन्होंने इसलिए नहीं किया
कि वो सोचने का समय लिया कि इस गुस्से का निदान, इस गुस्से का रिएक्शन हमको कैसे करना है। तो जब सोच के सही दिशा में उसका रिएक्शन मालूम हुआ, तब समय आया तो रिएक्ट किया और समाधान हुआ। इसी प्रकार हम लोगों के जीवन में जब हम आदर्श पुरुष के साथ युक्त होते हैं, नाम करते हैं, नामी पुरुष से युक्त होकर नाम करते हैं, तो हमारा जीवन में एक बैलेंस्ड कैरेक्टर डेवलप करता है। हमारा एक बैलेंसिंग पोजीशन हमारे दिमाग में होता है, और कोई भी परिस्थिति आए जो गुस्सा आने का कारण बनता है, वो गुस्से को हम कंट्रोल कर लेते हैं। कंट्रोल करके रिएक्ट नहीं करते, ऐसा बात नहीं है, रिएक्शन भी देते हैं, मगर समय पर देते हैं, उचित समय पर देके उसको रिएक्ट करके उसका समाधान प्राप्त करते हैं, जो हमको सुंदरता में परिणत करता है। अगर तुरंत रिएक्ट करते हैं तो हमको जो है विनाश का कारण बन जाता है। इसीलिए गुस्सा, हम लोग सवेरे ठाकुर जी के सामने जो बोलते हैं, मैं अक्रोधी, मेरे अंदर क्रोध की संभावना है, ऐसा नहीं कि क्रोध नहीं आएगा, मगर उस क्रोध का रिएक्शन कैसे करना है, उस क्रोध का यूज कैसे करना है, उस क्रोध को हमको किस तरीके से हमको हमारे जीवन में लाना है, ये पुरुषोत्तम से युक्त होने से एक बैलेंस्ड लाइफ, बैलेंस थिंकिंग, बैलेंस सिचुएशन और बैलेंसिंग पावर डेवलप करने से वो सारी चीजें समाधान प्राप्त होता है, जो भगवान श्री कृष्ण ने खुद कर सारे पुरुषोत्तम की जीवन कहानी में देखिए, सारे पुरुषोत्तम की जीवन कहानी में बहुत बाधाएं आई, बहुत सारी विपत्ति ऐसे आई, क्रोधित होना एकदम अनिवार्य है, मगर वो क्रोध नहीं किए, उस क्रोध को बैलेंस करके समय पर उसका निदान किए। इसीलिए हम लोगों को जीवन में बैलेंसिंग एक प्रक्रिया होना जरूरी है, जो बैलेंसिंग प्रक्रिया हम लोग पुरुषोत्तम के पास युक्त होके उनकी दीक्षा ग्रहण करके उनको जो है नियंत्रण में आप जब लाते हैं तो वो बैलेंस्ड बन जाए। प्रभु राम के जीवन में देखिए कितनी गुस्सा होने वाली कितनी घटनाएं सामने घटी, मगर वो कभी गुस्सा नहीं हुए, वो सोचने का समय लिए, विचार किए, और विचार करने के बाद फिर वो रिएक्ट किए, और रिएक्ट करके उसका समाधान भी किया। ऐसा बात नहीं है वो गुस्सा आने का जो घटना घटती है वो तुरंत रिएक्ट करना है कि कब रिएक्ट करना है, ये हमको पुरुषोत्तम से युक्त होने से, हमारा बैलेंस्ड मेंटलिटी होने से, हमारे अंदर नियंत्रण क्षमता डेवलप करने से, और वो बैलेंस होता है तो वो गुस्सा देखिएगा, वो गुस्सा जो है जो हमको विनाश की तरफ ले जाता है, वो गुस्सा जब हम बैलेंसिंग करके करते हैं वो गुस्सा तेज में परिणत हो जाता है। जब तेज में परिणत हो जाता है हमारे अंदर एक शक्ति जागृत होता है। तो जो व्यक्ति हमको गुस्सा दिलाने के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसी आचरण करते हैं, वो व्यक्ति अब हमसे वो चीज संभव नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे अंदर वो गुस्सा को संवरण करने से एक तेज की डेवलपमेंट जो है, हमारे अंदर एक कठिन, हमारी शक्तिशाली शक्ति का डेवलपमेंट होता है, और उससे जो है हमारे जीवन में आगे आने वाले दिन में भी कभी गुस्सा हमारे सामने आने की संभावना नहीं रहती। प्रक्रिया आती है मगर उसको हम नियंत्रण में रखते हैं। आज फिर आपके बीच उपस्थित हो पाने का सुयोग मिला। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, बेल को दबाइएगा, ताकि आगे आने वाले दिन में भी हम इस विचारों को आपके सामने फिर से रख सके, आपके सानिध्य में उपस्थित हो सके। मैं परम दयाल के चरण में सबकी मंगल कामना करता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।